मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पेश किया आगामी वित्त वर्ष का बजट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और विधायक निधि में बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने मारा छापा। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद एक बार फिर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हुई सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐलान है। ये राज्य का 22वां बजट है और मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में चौथा बजट पेश किया। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट में मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने, विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए करने और पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। जनता की मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिए जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा करता हूं। इस बजट में वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बजट में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,18,401 रुपए होने का अनुमान है। बजट में अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 33% और अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 12% का प्रावधान किया गया है। वहीं आगामी वित्त वर्ष के लिए किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने देवकर, भिंभोरी, जरहा गांव, दीपका, भैंसमा और कोटाडोल को नई तहसील बनाने की घोषणा की है। बजट में पीएससी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा शुल्क में राज्य के विद्यार्थियों को छूट दिए जाने और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि करने की घोषणा की गई है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मोर जमीन, मोर मकान और चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ रुपए और मिशन अमृत के तहत सभी घरों में नल कनेक्शन देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए देने और गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया गया है। इस बार मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया वो विशेष रूप से गोबर से बनाया गया था। गोधन न्याय योजना के तहत इस ब्रीफ केस को महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने बनाया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में आज तड़के आयकर विभाग द्वारा छापा मारने की खबरें मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक आईटी विभाग की टीम ने आज रायपुर, कवर्धा, सूरजपुर, जशपुर और रायगढ़ में कारोबारियों के यहां छापे मारे हैं। इस कार्रवाई के लिए बनाई गई आयकर विभाग की टीमों में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक इस कार्रवाई के बारे में विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा है। कोविड संक्रमण के नए मामलों में भारी कमी आने के बाद एक बार फिर से स्थिति सामान्य होने लगी है और इसे देखते हुए
देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर से शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में इन पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि विश्व भर में व्यापक टीकाकरण और विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर पहले से जारी प्रतिबंध 26 मार्च की रात 11:59 तक प्रभावी रहेंगे। इस बीच भारत में अब तक 179 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 18,69,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 4,575 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है और इस समय 46,962 सक्रिय मामले ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोह में प्रदेश की महिलाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित हुई हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के हाथों राज्य की 2 महिलाओं को कोविड टीकाकरण के कार्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें कबीरधाम की पिंकी खरे शामिल है, जिन्होंने 70,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई हैं। वहीं रायगढ़ की प्रमिला देवांगन ने 45,000 से ज्यादा टीके लगाए। कोविड एप्लीकेशन में दर्ज टीकाकरण डेटा के मूल्यांकन के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश की इन दोनों टीकाकरण कर्मियों का चयन किया गया है। वहीं रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने महिलाओं का सम्मान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कोविड टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए छत्तीसगढ़ के दूर दराज से आई मितानिनों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही स्व सहायता समूह के सदस्यों, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बने। उन्होंने जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव की महिलाओं के योगदान के बारे में बताया कि कैसे वे अपने परिवेश को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। इस मौके पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि घरों में बेटों को लैंगिक समानता जैसे विषयों के बारे में समझाया जाए और अभिभावक बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करें ताकि लिंग भेद जैसी कुरीतियों को समाज से मिटाया जा सके। इसी तरह बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL मुख्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर SECL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक डॉक्टर PS मिश्रा उपस्थित थे। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान किया गया है। हम चाहते हैं कि जो सबका समानता का अधिकार है वो मिले और हमारी महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे आकर के जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा उसका निखार सके, उसके हिसाब से काम कर सके, जिससे पूरे समाज का, पूरे कंपनी का, सबका विकास हो। वहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा रायपुर में महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक D रविंद्र ने वर्तमान समय में लैंगिक समानता पर जोर दिया। तुम हिम्मत मत हारो को बुलाया था, उसमें बैंकर्स है, जो NGO SHGs को प्रमोट किया वो भी है और SHG मेंबर्स भी है जो अच्छा तरह काम किया है राज्य में। इसके अलावा जो महिलाएं ने उनका लाइफ में बहुत अच्छी काम करके आर्थिक रूप में बहुत आगे बढ़ा था, उन लोगों को भी हमने यहाँ बुलाया था। और इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह की सफलताओं की कहानी पर एक पत्रिका स्वयं प्रभा का विमोचन भी किया गया। इसी तरह बैकुंठपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के विकास में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत 10 संकुल स्तरीय संगठनों को CIF के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण भी किया गया। वहीं विकासखंड बैकुंठपुर के 10 महिला स्व सहायता समूहों को ऋण मुआफी के प्रमाण पत्र और डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए टैबलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि महिलाएं जागरूक बने और अपने अधिकारों को जानें, जिससे वे हर परिस्थिति का सामना कर सकें। महिलाएं आप देख चुके हैं, इस हॉल में यहाँ देखें कि उन महिलाओं ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, उसी का सम्मान किया गया। और मेरी कामना यही है कि महिलाएं जिस तरीके से आज नारी सशक्तिकरण का उदाहरण यहाँ इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये उदाहरण न केवल राज्य स्तर पर बल्कि देश स्तर पर भी इसी तरह का उदाहरण प्रस्तुत करें। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के विभिन्न रूपों को सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। इस मौके पर महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एनीमिया मुक्त कोरिया अभियान और अभिव्यक्ति महिला जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ भी किया गया। मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के सरकारी अस्पतालों में भी निःशुल्क टीकाकरण अभियान जारी है। धमतरी के टीकाकरण केंद्र में अपने बच्चों को लेकर पहुंची गीता सोनी और शांति देवी ने टीकाकरण को बच्चों की सेहत के लिए जरूरी बताया। मिशन इंद्रधनुष के तहत ये टीकाकरण लगाया जा रहा है, जिसे ढाई महीने का टीकाकरण इसे लगाया गया है, जिसमें पेंटावेलेंट टीकाकरण लगाया गया और पोलियो ड्रॉप पिलाया गया है और रोटा टीकाकरण लगाया गया है, जिससे बच्चे को टीकाकरण से सुरक्षित होने के लिए, स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि आप भी अपने बच्चे को टीका लगवाएं, जिससे सभी बीमारियों से बचा जा सके। साथ में इसको पोलियो ड्रॉप भी पिलाया गया है, जिससे ये सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप भी अपने बच्चे को यहाँ आके टीका लगवाएं। जिले की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना ने बताया कि दूसरे चरण का अभियान बीती 7 मार्च से चल रहा है। अभियान के तहत टीकाकरण से छूटे बच्चों को भी टीका लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ धमतरी क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष 7 मार्च से स्टार्ट है, जिसके अंतर्गत हम 7 बार बच्चों का टीकाकरण होता है, किसी भी बच्चे का जन्मावस्था से लेकर 5 साल तक। तो इसलिए इसे मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया है। हमारी धमतरी शहर की जनसंख्या 1,15,000 के करीब है, जिसमें रूटीन में हर मंगलवार शुक्रवार को टीका होता है। जिला अस्पताल में डेली टीकाकरण होता है और जिसमें एक ड्यू लिस्ट रहती है, जिसमें बताया जाता है कि इस एरिया में इतने बच्चों का ये टीका इस मंगलवार को होना है या इस शुक्रवार को होना है। पर इसके भी चलते कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छूट जाते हैं किसी भी कारण से, या कहीं बाहर गए हैं या किसी बीमार थे। तो इसके लिए एक खास मिशन चलाया जाता है, मिशन इंद्रधनुष। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर वर्ष 2014 से मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया आगामी वित्त वर्ष का बजट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और विधायक निधि में बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने मारे छापे। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद एक बार फिर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। और
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हुई सम्मानित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।